अब यहाँ देखिए, ये हमारा बाजा जिसे हम कहते हैं हरिमोनियम। हरिमोनियम। और हम है उत्तरा, इनकी सुपुत्री। अच्छा बेटा, खुद ही सू लगा लिया। शांति शांति शांति। और ये हमारे प्यारे ढोलक तो, ये अपनी बात ढोलक की ताल से सुनाते हैं। और बाकी सब हंसे थे ना, तो परिचय नहीं मिलेगा। अरे लेकिन परिचय तो दे। अरे देर हो जाएगी, कहानी आगे बढ़ानी है ना। बैक टू राम कथा। तो पिताजी, आप बता रहे थे कि श्री राम की कहानी श्रवण कुमार की कहानी से शुरू होती है। हाँ, श्रवण कुमार बहुत बड़ा मातृ और पितृभक्त था। उसने अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा की। उसके पिता शांतनु और माता ज्ञानवंती जब बूढ़े हुए तो मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा जागी। श्रवण कुमार उनको अपने कंधे पर तराजू रखकर दोनों को एक एक पलड़े में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाने निकला था। लेकिन हुआ कुछ और ही। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद जब दशरथ उसके माता पिता की कुटिया में पहुंचे और श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार बताया तो श्रवण के पिता शांतनु क्रोधित हो गए। पापी, दुष्ट, क्रूर, मेरे पुत्र को मारते आत्मा नहीं गई का? अपने पुत्र के बिना कैसे रहेंगे ये अंधे माँ बाप? क्षमा क्षमा क्षमा, अब से मैं रखूंगा आपका ध्यान। तीर्थ यात्रा भी पूरी होगी, दूंगा माता पिता जैसा सम्मान। बंद करिए ढोंग, मेरे पुत्र के हत्यारे, तुझसे भी बिछड़ेंगे तेरे स्नेही पुत्र सारे। त्याग रहे हैं प्राण ये अंधी और अंधा, तुझे भी मरते समय नहीं मिलेगा बड़े पुत्र से कंधा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। पुत्र वियोग से मृत्यु होगी, ये श्राप है अवध नरेश। त्याग रही है जीवन, बिन श्रवण के कुछ न शेष। श्रवण, पुत्र श्रवण। इसी श्राप की नींव पर रामायण खड़ी हुई। कालांतर में श्राप सत्य हुआ। दशरथ की 3 रानियों में से एक कैकेयी को बैठ गया डर कि कहीं उनका पुत्र भरत राजा नहीं बना तो उनको अयोध्या से निकाल देंगे और राजा कौशल्या के बेटे राम को बना दिया जाएगा। इसी डर की, भरम की वजह से कैकेयी ने मांग लिया वरदान कि राम को वनवास हो और भरत बने नरेश। कैकेयी के वरदान में लिपटा था श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, जो अयोध्या के लिए बना अभिशाप। यही इस कथा की सीख है। मन का वहम, दिमाग का भरम करता है पैदा भय, ऐसा डर लाता है दुर्गति। बचने के लिए बोलिए श्री राम सिया की जय। आपने तो कथा की पहले ही सीख दे दी पिताजी। बेटा, श्री हरि की कथा है, आगे से पढ़ो या पीछे से, ज्ञान और सीख मिलेंगे। अनंत कथा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत।